टाइम बता दो। अभी गया हुआ था तो मैं देख के आया। अब देखिए ये क्या है, 52 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के। ठीक, हिंदी में लाइन से कई सारी चीज बताया है ना। तो ये भी एक पैटर्न होता है, जैसे क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दे दिए, 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट है या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से इधर ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन के बेसिस पे वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करिए। वैसे ये जो क्वेश्चन है इजी नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट जो बार बार पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कठिन। बाकी सबको मालूम है संज्ञा सर्वनाम जातिवाचक क्या होता है सबको, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाए हैं। इसमें कई सारी चीजें आपको, जैसे मैंने अर्थ के आधार पर सब के प्रकार बताए थे, डबल मीनिंग से चौबल मीनिंग करके होता था। अब वो 2 भी मिलेगा किताब में, 4 भी मिलेगा, तो मूल रूप और कुल रूप ये वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक। तो अब आयोग क्या आंसर लेता है, एक विनय कुमार पाठक की किताब है, विनय पाठक की किताब, ठीक है। उन्होंने व्याकरण पे कई किताब लिखी है, उनकी किताब में जो दिया हुआ ना उसको आधार मानते चल रहा है, ठीक है। तो जो कई सारी चीजें बताई हैं, जैसे अगर मैं अर्थ के आधार पर 2 बताया, 4 बताया था, उसको वहाँ पे 2 लिया हुआ है, तो मैं दोनों डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, याद भी दोनों करा दूंगा। लेकिन ऑप्शन में अगर आए तो विनय कुमार पाठक वाली जो है उसको मानेगा, ठीक है। इसलिए कभी जैसे बोल रहे हो कि ये इतना प्रकार का होता है, इतना प्रकार का होता है, ठीक। उस दिन वो निजवाचक सर्वनाम भी मनीष पटेल ने पूछा था, वो मैं 2 पढ़ के गया हूँ, लेकिन किसी किताब में 4 है, किसी किताब में 6 है। अब वो लूसन की किताब, लूसन कितनी मानक किताब है अगर देखा जाए तो, ये लूसन हर कोई फॉलो करता है। उसमें जैसे अर्थ के आधार पर 4 दिए, मैंने 4 याद कराया, मैं खुद ऐसे रिलेट करके 4 याद किया, ठीक। अब उसके बाद विनय कुमार पाठक वाले आ जाइए सर, आ जाइए स्टार्ट में। विनय कुमार पाठक वाले में 2 दे दिए, इधर है ना आपके पार्टनर, बता रहे चलो। ये उधर पीछे मेरा आपको एक आप बच गया ना, है ठीक है, नहीं है, अच्छा आ गया फुल फॉरवर्ड, ठीक है। देखिए पढ़ने से सब हो जाता है, जैसे अभी 30-40 दिन एक बच्ची रेलवे का एग्जाम था, उसके पिताजी खत्म हुए थे और कुछ नहीं पढ़ी थी, ABCD कुछ नॉलेज नहीं, जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। वो बोली थी कि मैं आप जैसा बोलोगे वैसा पढ़ लूँगी, जैसे जितना टाइम दूँगी उतना टाइम दूँगी। इसको 5-5 6 घंटा रोती गाती थी, तब जाके छोड़ता, हो गया सर प्लीज फिर छोड़ दो, तब जाके छोड़ता। तो 5-6 घंटे पढ़ी, 15 दिन ही पढ़ाया उसको, 20 दिन भले था, लेकिन बीच में मैं कहीं घूमने चले जाता था, 15 दिन पढ़ाया, उसका एग्जाम निकल गया। तो पढ़ने से होता है, आप 4-5 घंटे आप भी दोगे ना तो डेफिनेटली, शायद मेरे लिए पहला सक्सेस था समझ लीजिए, और डेफिनेटली वो आई थी जो लड़की जिससे लिखवा रहा हूँ, हाँ काजल। तो मेरे लिए पहला सक्सेस बोल दिया। अभी 3-4 महीने हुए, अभी ऐसा कोई एग्जाम तो हुआ नहीं इसमें निकाले, उससे ज़्यादा खुशी कहीं ना कहीं मेरे को होगी। चलिए ये निकालिए, लास्ट से पढ़ते हैं 52 से। चलिए ये कुछ शब्द हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए मैंने कुछ बता दिया था, पुर्तगाली और वो पूरे गाली से गाली भगवत के याद कीजिए समझ लीजिए, ठीक है। गल्प भी बंगाली है, बंगाली में भी ग और ला और गल्प में भी ग और ला है। तो गल्प कहाँ का शब्द है, बंगाली। चेचक मैंने याद कराया था, तुर्की का था, क्यों ठरकी चेचक हो जाए, ठीक है। पपीता ठीक है, और नीलाम, जैसे देखिए पुराने टीवी सीरियल्स देखते थे, यही सारे सीन दिखते थे कि कोई उसका कब्जा कर लिया, नीलाम हो गया, यही सर, तो एक दूसरे के बस गाली बक रहे उसके चलते, तो नीलाम भी हो जाएगा तो गाली बकोगे नहीं, ठीक है। मराठी चालू और प्रगति, ठीक है, मराठी चालू और प्रगति, इसको कैसे याद करें, शिवाजी से रिलेट करके आते हैं। शिवाजी की एक कहानी बताया था, इधर ध्यान दीजिए, इधर क्या डिस्टर्बेंस होता है ना, मेरा ध्यान नहीं जाता।
शिवाजी का मैंने बताया था, ये स्टोरी नहीं बताया। औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था शिवाजी को, एकदम 2 मिनट में स्टोरी बता रहा हूँ। औरंगजेब ने कब्जा कर लिया। अच्छा, शिवाजी की एक कहानी बताया था जिसमें वो उंगली काट देता है, बाराती बन के जा रहता है, उसकी 2-3 कहानी है। फिर क्या इससे भी बात नहीं बन रहा था ना, तो औरंगजेब क्या कि एक मलिक अंबर ऐसा शायद नाम है उनका, 8 फीट का व्यक्ति था और एकदम मोटा तगड़ा, और शिवाजी 5 फुट 6 इंच छोटे थे। तो बोला कि इसको यार ऐसे मर नहीं रहा है, धोखे से मारते हैं इनको, ठीक है, साम दाम दंड भेद जैसे जिस सके। तो क्या उससे मीटिंग फिक्स करवाता है वो मलिक अंबर, शायद अगर मैं नाम गलत हूँ तो मलिक अंबर के जगह को और कोई नाम होगा। तो क्या है, शिवाजी को बुलाए मीटिंग फिक्स करने के लिए, और मुसलमानों में से गले वले पता होती है। तो शिवाजी को बोले कि अकेले आना, ठीक है, ऐसी फ्रेंडली मीटिंग है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रही, बस बातचीत करना है। तो बोला कि ठीक है अकेले आ जाऊंगा, है ना, डरता तो हूँ नहीं, आ जाऊंगा अकेले मिलने। लेकिन शिवाजी कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि यार ये मारेंगे, और उतनी दूरदृष्टि भी थी कि कहाँ मारेंगे, कब मार सकें। हो सकता है पीठ पीछे तो मारने की बात चल रही है, हो सकता है जब मैं गले मिलूँ तब शायद पीछे से कोई छुरा भोगे या यही छुरा भोग दे, ठीक ये होगा। शिवाजी गए निहत्ते, लेकिन फुल स्लीव वाले शर्ट पहनते थे, यहाँ छुपाए थे बगनका, बाघा का नाखून हथियार बनाए थे, इधर छुपा के रखे थे। और क्या गले मिलते हैं, ठीक, गले मिलते हैं और वो 8 फुट के व्यक्ति पेट तक आ रहे हैं ऐसे, और ये निकाले, ठीक है, ये गले मिले, शिवाजी के पीठ में चाकू गोद दिए। लेकिन उनको लगा क्यों नहीं, आयरन बेल्ट पहन के गए थे, मालूम था चाकू मारेंगे, ठीक है, हो सकता है कि मारे, आयरन बेल्ट पहन के। लेकिन तुरंत जैसे ही वार किया वो अपना बागनका निकाले उसके पेट में घुसा दिए, ठीक। उसके बाद और कई सारे थे, एक और स्टोरी, जैसे औरंगजेब फिर इतने में भी बात नहीं बनता तो बोलते आज भाई मेरे पास आ तुम बात करने के लिए, अभी भी निहत्ते आना, बिना सोल्जर के आना। ठीक है, अपने बेटे को लेके गए थे साथ में, चल तेरे को भी घुमा के लाता हूँ दिल्ली, ठीक है, तो वहाँ लेके गए दिल्ली। वहाँ पे भी बाताबाती हुई, बहस हुई, और फिर क्या मूड खराब हुआ औरंगजेब का, एक काम करो कैद कर लो, ठीक है। फिर वो शिवाजी बोले कि आप देखो मिलने के नाम पे बुलाया हो, कितनी बदनामी, वो सब मैं नहीं जानते, इसको कैद कर लो। कैद कर लिए, वहाँ से भी निकल के आ गए। कैसे निकले, अब मालूम था ऐसे इतना पहरा था, एक बार वैसे कांड कर लिए, इतना पहरा था कि शिवाजी निकल नहीं पाते वहाँ से, फिर भी वो निकल गए। कैसे निकले, अब वो अपना तबीयत खराब कर लिए जानबूझ के, ठीक है, तबीयत खराब कर ली, और कोई भी हकीम आता दवाई खिलाता उसको बाद में उल्टी कर देता, ठीक नहीं हो रहे थे जानबूझ के, तबीयत खराब होती गई। अब फिर औरंगजेब को चिंता हुई कि यहाँ मर जाएगा तो यार ज़्यादा बदनामी होगा, ठीक है, औरंगजेब ने जहर दे के मार दिया, ऐसा कुछ बात आएगी, ठीक है, मतलब औरंगजेब डरपोक कहलाया, ऐसा बोल के उसको ठीक करने का जो प्रयत्न हो सकता था वो किया, ठीक। लास्ट में शिवाजी बोला कैसे ठीक नहीं हुआ भाई, वहीं से महाराष्ट्र से तुम तुम्हारे लिए कोई वैद्य मंगाते हैं। वो बोला कोई नहीं, हम भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, एक काम करो काली माता को डेली 21 दिन तक फल चढ़ाओगे ना, 21 दिन तक फल, 21वें दिन मेरा तबियत ठीक हो जाएगा, देख लेना। बोले कि ठीक है, ये भी करके देख लेते, कोई हकीम का दवाई काम तो आ नहीं रहे। तो उसको भर भर के टोकरी भर भर के सेब फल और दुनिया भर का बनाना ले जाते थे, बना केला ले जाके चढ़ाते थे। 20 दिन हुआ, 21वें दिन वो क्या किया, वो पूरे सेब फल को बाहर निकाला और खुद और अपने बच्चे को बैठा के शिवाजी और संभाजी दोनों वहां से निकल लिए, वहां मंदिर से निकल लिए, ठीक। इससे क्या मराठी मतलब शिवाजी, मराठा चालू थे, चालू जो वर्ड है मराठी में से, यही सब याद करने के लिए कहानी जिसमें काम आएगा, ठीक है। तो चालू क्या मराठी, और मराठी ने बहुत तेजी से प्रगति किया। तो जब पूरे मुगल साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था तब ये शिवाजी उभरे, और उनको फायदा किससे मिला, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति की वजह से, पूरा पहाड़ी इलाका, मतलब जहाँ उन लोग पैदल नहीं चल पाते थे मराठी औरंगजेब की सेना, वहाँ अपना घोड़ा दौड़ा लिए करते थे, ठीक है, इतना फेमिलियर थे, ठीक है। मतलब जहाँ पैदल नहीं चला जा सक रहा है, जंगल में अब चल के देखना सांस भी फूलने लगता है। यहाँ क्या प्लेन सरफेस स्मूथ सरफेस है तो चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। वहाँ उबड़ खाबड़, मतलब लैंड जो एकदम अनइवन रहता है, अनइवन सरफेस, थोड़ा चलना है सांस फूलने लगता है, थोड़े से दूर में ही चलोगे उसमें, ठीक है। तो उन लोगों की वो भौगोलिक स्थिति, काम आई परिस्थिति, ठीक। तो प्रगति क्या मराठी, ठीक है। हाल क्या हाल है जनाब का, ये बोलते ठीक, क्या हाल है जनाब कैसे बोलते हैं ना, ये अरबी फारसी है, हाल है क्या हाल है जनाब को, मतलब वो थोड़ा उर्दू टाइप का वर्ड लग रहा है, अरबी फारसी, उर्दू नहीं बोलो,
अरबी फारसी, ये हुआ 12वां पॉइंट खत्म। पीछे पड़ती 21वां पॉइंट, 51वां, सॉरी जस्ट पीछे से चल रहे हैं। कई बार हम हमेशा सामने जा जाके बोर लग जाता है, पीछे से द्वंद्व समास के प्रकार। उससे पहले देखिए 50 और 51 पॉइंट साथ में देखते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं मैंने उसे बताया, 6 प्रकार, ठीक है। अब सिर्फ तत्पुरुष समास का, सॉरी तत्पुरुष समास का मैं प्रकार बताया कितने, 6। बाकी का नहीं देखे, बाकी का भी पूछ सकता है अगर एकदम डीप में पूछे तो। इसको एज इट इज डेली रटना होगा तो याद रहेगा। समास 6 प्रकार के, उसमें भी तत्पुरुष समास कितने प्रकार का, 6 प्रकार। अब क्या क्या 6 प्रकार है मैं उस दिन बता दिया था, उसको नहीं बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा बाद में। कर्म, करण, अपदान से तत्पुरुष से 6 थे, वो लिख लीजिएगा। उसका कर्मधार है 4 प्रकार, ठीक है। कर्मधार है 4 प्रकार के, कैसे रखोगे, क्योंकि बहुत सारे हैं 2 3 4 5 6 अलग अलग प्रकार के क्या है कर्म कहाँ है, ठीक है। तो ये कर्म 4 प्रकार के कैसे रखेंगे, तो एक गीता का श्लोक बताता हूं, उससे ध्यान देगा। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति बटी हुई अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो इसको अभी जन्म के आधार पर माना जाता है। ब्राह्मण मैं हूँ, मेरा बेटा अगर ब्राह्मण हुआ तो मेरा बेटा भी ब्राह्मण, अगर मैं क्षत्रिय हूँ मेरा बेटा वो भी क्षत्रिय, ठीक है। शूद्र है तो वो भी शूद्र, वैश्य है तो वो भी वैश्य, ऐसे माना जाता है, ठीक है। और ये कुप्रथा है, प्रथा नहीं, एक कुप्रथा है। शुरुआत में ये कर्म पे आधारित थी, अभी ये जाति पर आधारित हो गया, ठीक। क्या बेनिफिट के लिए, जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं चाहूंगा ना मेरा बेटा भी उसको उतना इज्जत मिले जितना मुझे मिल रहा है, ठीक है। कोई नहीं चाहेगा कि अगर वो बेटा चोर भी निकले, एकदम बदमाश भी निकले, फिर भी चाहूंगा कि उसको उतना ही सम्मान मिले जितना मुझे मिले। तो ये क्या कर्म पे आधारित था, जो बाद में क्या जाति पे आधारित भी कर दिया गया, ठीक है। तो जो ये लोग अपनी दलीलें देते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वो नीची जाति का, ऊंची जाति का, तो बकवास है। गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक पढ़ोगे तो उसमें बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवार गुण, ये बोला जाता है। मतलब कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्म के आधार पर, स्वभाव प्रभवार गुण, स्वभाव के आधार पर ये बनाया गया क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जाति। क्लास है हम लोग, हाँ क्लास है क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, उसकी क्या क्वालिटी है, तो 18वां अध्याय के 42वें श्लोक में बताया, 43वें 44वें ऐसे ही बताया गया, ठीक। तो वहां से ये कर्म धारा को याद रखिएगा, कर्म 4 प्रकार के, कर्म उसी प्रकार से जाति। तो कर्मधारय समास कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, ठीक, याद रहेगा, ऐसे रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। तो कर्मधारय 4 प्रकार का, तत्पुरुष याद रखे थे 6। अब 4 प्रकार के कौन कौन से, तत्पुरुष तो 6 हमने लिख लिए थे, एक कर्मधारय भी लिख लीजिए। पहले लिखिए विशेषण, विशेषण, ठीक है। पहला लिखिए विशेषण, हाँ उसी में गोदागादी कर दीजिए ना, मैं उसको स्पेस डाला हूँ जानबूझ के, थोड़ा आगे पीछे लिखते बने करके। विशेषण, विशेष्य, ये देखिए, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे वो पीडीएफ देखिएगा, सॉरी अच्छा वो उस टाइम पूछा मैं आपसे, अच्छा दे दीजिए। अच्छा ये ठीक है, अच्छा ये वाला बोलना, ठीक है। इसमें आ जाए तो सुधार दीजिएगा, ऑनलाइन जो देख रहे होंगे वो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, नोट्स बना के वहाँ पे पॉइंट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो तो 8770123687 पर कॉल कर सकते हो या मैसेज कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा 8770123687। मैं क्या बोल रहा हूँ, कर्मधारय समास कितने प्रकार के, 4। कैसे याद किए भूलिए मत करके, तो लंबे चौड़ी कहानी बताए, ठीक है। तो पहला विशेषण, विशेष्य।
अब ये सब क्या होता है ये और बाद में डिटेल में देखेंगे जब समय मिल जाए तो, ठीक है, इतना डिटेल नहीं देखेंगे। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, ठीक है, ये दूसरा था। एक विशेष्य होता है, फिर एक विशेषण विशेष होता है, फिर विशेषणों भय पद, और चौथा है आपका विशेष्य भय पद। ये चार प्रकार के कर्मधारय समास, ठीक। उसी में लिख लीजिएगा और कॉपी में मत लिखिए, यही, ठीक है। ये क्लियर, ठीक। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होता क्या है मैं बताया था। द्वंद्व समास दो लोगों का द्वंद्व से लेकर के, जैसे माता पिता, तो द्वंद्व कितने लोग बीच होगा, दो। जब दो पद आते हैं बीच में और लग जाए या लग जाए, वो छुपे रहेगा, दिखेगा नहीं, छुपे, जैसे रात दिन, रात और दिन, ठीक है, छुपे रहेगा, तो वो द्वंद्व समास आता है। तो द्वंद्व क्या, जहाँ पे दो लोग दो पद ऐसे, लेकिन द्वंद्व समास ही कितने प्रकार का है, तीन। तो दो है लेकिन प्रकार क्या, तीन, ठीक है। तो द्वंद्व समास कितने प्रकार के, तीन। तो तीन प्रकार दिया हुआ है, वो तीन प्रकार लिखिए, इतरेतर, इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार। इतरेतर, इतरेतर, ये भी याद कराना हो तो मैं याद करा दूंगा, वैसे मैं याद किया हूँ, बस एक बार बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, बस फोकस नहीं कर रहा हूँ इतना। द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब ये होता है क्या, लड़ाई, ठीक है। तो या तो हार होगा या जीत होगा, हार से समाहार, ठीक है, ठीक है। और क्या, कब लड़ाई होगा, जब कोई एक पर्सन इतराएगा, इतरेतर, और आपके पास विकल्प होता है, या तो लड़ाई झगड़ा कीजिए या तो शांत रहिए, तो वैकल्पिक। ये क्या, द्वंद्व, ऐसे याद कर सकते हो, बाकी अभी मत ध्यान दीजिएगा, ये आप बाद में करा दूंगा, ठीक है। समाहार, इतरार हुआ तब लड़ाई हुआ, और विकल्प रहता है, इतना याद हुआ। तो समास कुल कितने प्रकार के, 6, जिसमें तत्पुरुष उस दिन भी बताया था कितने प्रकार के, 6। कर्मधारय 4 कर्म से आके 4 प्रकार, द्वंद्व दो लोगों के बीच, लेकिन प्रकार ऐसे याद रहेंगे। अब संधि और समास, ये अभी एजीडीओ में क्वेश्चन पूछा, समास का क्या होता है, विग्रह, आग्रह, निग्रह, ये ऑप्शन दिया है ना 4, कुछ नहीं होता है, तो विग्रह होता है। तो देखो संधि और समास में क्या, इससे दो क्वेश्चन बन गए थे दो पर्सनल के एग्जाम में। संधि क्या है, दो वर्णों का मेल है, और वर्ण क्या, जो 52 वर्ण हम लोग देखे, क ख ग घ च छ द ध, वो सब जो पढ़े वो वर्ण है, ठीक है। अ आ इ ई उसमें शामिल हो जाएंगे। और समास क्या, दो पदों का मेल है, जैसे राम श्याम, है ना, तो वो दो पदों का मेल क्या होता है, समास, ठीक है। वहाँ शब्द दिया था, पद दिया था, हालांकि शब्द हो गया, पद वहाँ पे वर्ड दिए रहते हैं। तो दो पदों का मेल क्या, समास, और दो वर्णों का मेल क्या, संधि। अब संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। संधि विच्छेद पढ़ते हैं ना, समास, संधि विग्रह नहीं पढ़ते, संधि विच्छेद पढ़ते हैं, और समास विग्रह होता है, ना कि समास विच्छेद। तो ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, जो आगे लगे, सामने लगे, पीछे लगे, प्रत्यय। ये बचपन में बहुत कंफ्यूज होता था, उसको यार जिनको कंफ्यूजन हो, इंग्लिश मीडियम वाले, वो ऐसा रहते हैं, प से पीछे लगे मतलब प्रत्यय, ऐसे, आ से आगे लगे और आओ तो उपसर्ग, ऐसे लड़ करना। आगे मतलब जैसे अभी एक उपसर्ग होता है, अभिलाषा, अभिमान, अभिप्राय, ऐसे जो है, तो अभी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो ऐसे संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं पूछा जाता है, पूछा गया है 19, मतलब अभी, अति, ये सब वर्ड करके, अभी, अति, जैसे अभिलाषा, अभिमान, ये
उपसर्ग है और संस्कृत में उपसर्ग की कितनी संख्या है? 19। 19 के 19 याद नहीं रखना है, बस वो नंबर याद रखिएगा, संख्या याद करिएगा। कितने? 19। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 19। फिर से पेश करिए वापस, मतलब रिवाइज करा रहा हूँ। ये बंगाली भाषा गल्प गला दोनों बंगाली में ही आ रहा है। गल्प याद रखना आसान है, ठीक है। चेचक तुर्की, ठीक है। गल्प को पूछा था ना उसमें, क्वेश्चन याद है पर्सनल एग्जाम में। गल्प और हाल ये पूछा हुआ है, एजीडीओ के क्वेश्चन में पर्सनल एग्जाम। गल्प क्या? बंगाली। चेचक तुर्की भाषा याद किए। पपीता तो पुर्तगाली। नीलाम पुर्तगाली। मराठी पूरा सिवानी करने के बाद करती मराठी। अभी फारसी क्या? फिर समास देखिए 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन समास में पढ़ रहे हैं क्या? तत्पुरुष समास के कितने? 6। कर्मधारय 4। द्वंद्व 3। संधि 2 वर्णों का मेल और समास 2 समास का विग्रह संधि का विच्छेद। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 19। अब ये पूछा जाता है हिंदी व्याकरण शब्द रचना की विधि। हिंदी व्याकरण में शब्द रचना की विधि कितने विधि से शब्द रचना होती है? 4 विधि से। कैसे? उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, संधि द्वारा, समास द्वारा। अब देखो कोई भी शब्द कैसे बनता है। उपसर्ग जैसे अभी से अभिलाषा, अभिमान, ये पढ़े थे। प्रत्यय लास्ट में कुछ जोड़ दो, जैसे मिठाई, आई था, मिठाई वाला में वाला प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। दूध वाला वाला प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। मिठाई चतुराई तो वो आई प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है, तो प्रत्यय से भी शब्द बना। संधि द्वारा, संधि क्या था? 2 वर्णों के मेल से जोड़ दिए, ठीक है। अभी प्लस शेख उस दिन पूछा था, अभिषेक, तो ये 2 जुड़ गए ना, तो ये क्या है? संधि द्वारा हो गए, ठीक है। संधि संधि जुड़ा, ठीक है, वर्ण से जुड़ता है। और समास जैसे राम सीता, तो राम और सीता, तो ये प्रकार के समास द्वारा, संधि द्वारा, प्रत्यय से, उपसर्ग से, ये 4 प्रकार से सब रचना हो जाती है। किसमें? हिंदी व्याकरण में। तो ये पूछा जाएगा हिंदी व्याकरण में शब्द रचना की विधि 4 प्रकार से, 4 मेथड है उसके याद रखें, ठीक है। अच्छा, जब आप इंग्लिश टेंस में, ये मैं गलत किया, इंग्लिश पढ़ोगे ना तो इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के टेंस, प्रेजेंट, पास्ट। अब क्या उसी टाइम इंग्लिश पढ़ा ही रहा था और ये क्वेश्चन आया, प्रेजेंट में 4 पढ़ा है, पास्ट में भी 4, फ्यूचर में भी 4 ना पढ़ा, हिंदी में वही होगा, ठीक है। अभी कभी वर्तमान भूतकाल कभी पढ़े नहीं, इतना तो डेली बोल रहे हैं और ये आता है सोच के नहीं पढ़ते, तो यही गलती रहती है कई बार। तो वर्तमान होता है 5, भूत होता है 6, भविष्य होता है 3 प्रकार के, इतना याद रखिएगा, ठीक है। कितने कितने क्या वो डिटेल में देख लेंगे, फिलहाल प्रकार पूछा था। वर्तमान में 5, भूत में 6, भविष्य में 3। अब मैं फिर बोलूंगा ये क्या है, भूल जाते हैं कितने, 4, 5, 2, 3, यही संख्या है, भूल जाओगे। कैसे लेट करोगे? देखना, भविष्य, भूत, वर्तमान, आपके पास जो होता है हाथ में जिसमें पकड़ है वो है सिर्फ और सिर्फ वर्तमान, ठीक है। वर्तमान, ये वर्तमान ही भूतकाल बन जाएगा, भविष्य भी वर्तमान ही है, ठीक है। वो आपको मिलते हैं एक क्षण, एक पल, आपके हाथ में जो है, आपके पकड़ में जो है क्या, वर्तमान है, केवल क्या, आपके पकड़ में 5, ठीक है। तो वर्तमान काल कितने प्रकार का? 5। अब जैसे भूत, कभी आप जा रहे हो, इसी गली से गए, कितना अंधेरा रहता है, ठीक है, भूत देख लिए, भूत परे, ठीक है, देख लिए, सब छोड़ छाड़ के भागोगे, छोड़ छाड़ के भागोगे, छोड़ छाड़ने से 6 याद रहेगा। और भविष्य, जैसे आपके भी मेरे भी सब नश्वर शरीर है, एक न एक दिन मृत्यु होगी, तो 3 लोक में ही जा सकते हो, स्वर्ग लोक, नरक लोक, पाताल लोक। जो एकदम ज्यादा बोलते तो नरक में जाएगा ऐसे नहीं बोलते, और पाताल में जाएगा, सड़ेगा गलेगा, पाताल में जाएगा, तो 3 ही लोक में। भविष्य में मरोगे तो क्या 3 ही लोक में जाओगे, 3 प्रकार। वर्तमान में ही पकड़ है 5 प्रकार, भूत में सब छोड़ छाड़ 6 प्रकार, भविष्य में 3 प्रकार, ठीक है। ये उनके लिए जिनको कुछ भी नहीं मालूम, जैसे मैं ही पहले ऐसे लेट करके याद, इंग्लिश मीडियम के हो तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। पीछे 45वां नंबर पॉइंट देखिए, एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया को कहते हैं, ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछा था, प्रक्रिया, ये एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया, उसका कहने का मतलब है एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति की प्रक्रिया,
ठीक है, उत्पत्ति शब्द का विलोप है, फिर भी एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्युत्पत्ति। जैसे अभी हम लोग शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर देखे थे, ठीक है, तो एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति दोनों अलग है, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति प्रक्रिया। एक शब्द से दूसरे शब्द की बनने की प्रक्रिया क्या? व्युत्पत्ति कहलाती है। क्या रहेगा? अब 44 पॉइंट देखिए, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वो कहलाते हैं अनुकरणवाचक। अभी इसका एग्जांपल देता हूं तो समझ आ जाएगा। ये क्या है देखिए, सपोज फड़फड़ाना एक एग्जांपल दिया, ठीक, वो फड़फड़ाना कोई ऐसे शब्द नहीं निकला क्या, जैसे कबूतरी हो गई या मुर्गी हो गई, है ना, ऐसे आवाज के निकल फड़ 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 फड़, तो वो क्रिया हो रही है एक प्रकार की, वो पंख ऐसे फड़फड़ा रही है। तो जो फड़फड़ाना वर्ड है ना, वो कहाँ से आप थोड़ा सुन रहे हो, उससे मिलता जुलता साउंड है फड़फड़ाना, ठीक है, तो वो क्या फड़फड़ फड़ कर रहे, तो फड़फड़ाना। जैसे मच्छर भन ऐसा जो कर रहे भिन 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 कर रहे हैं, तो भिन भिन से वो क्या भिन भिन, तो एक प्रकार की क्रिया है। तो एक पदार्थ की यथार्थ, पदार्थ मतलब कोई भी मैटर, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, कोई भी मैटर की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को, मतलब वो कल्पना की कि ऐसे फड़फड़ाएगा, फड़फड़ करेगा, ठीक है, की ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं, मतलब फड़फड़ से फड़फड़ाना, फड़फड़ फड़फड़ करे तो फड़फड़ाना, भन भन से भिनभिनाना, मिमिया मिमियाना किसको बोलते हैं? बकरी मिम करती जो भी करेगी मिमिया, ठीक है। तो भनभनाना, फड़फड़ाना, ये सब वर्ड क्या है? अनुकरण वाचक। लेकिन अगर मैं बोलूं झुठलाना वर्ड भी अनुकरण वाचक है क्या? तो नहीं, झूठ थोड़ी कोई क्रिया है, ठीक है, झूठ थोड़ी कोई क्रिया है। झूठ से झुठलाना तो ऐसे नहीं कि फड़फड़ से फड़फड़ाना हो गया, और झूठ मतलब कोई वास्तविक कोई घटना घट रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उससे जो शब्द बन रहे हैं फड़फड़ाना, ये भिनभिनाना, तो उसको अनुकरण वाचक बोलेंगे। वैसे ही अनुकरण मतलब फॉलो करना, तो वैसे ही वो शब्द को फॉलो करते हुए बन गया, वो ध्वनि को फॉलो करते हुए शब्द बन गया, तो वो कहलाता है क्या? अनुकरण वाचक। क्लियर? तो ये फड़फड़ भनभन ये सब क्या क्रिया है, तो क्रिया कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। 43वां पॉइंट देखिए, पाणिनि ने य र ल व को संक्षेप में क्या कहा है? यह कहा है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? य र ल व को अंतस्थ व्यंजन देखे, और अंतस्थ व्यंजन देखे, और सारे व्यंजन में हलंत लगे रहते हैं ना, उसके पीछे स्वर, अगर वो य में हलंत नहीं लगा मतलब उसमें स्वर जुड़ गया, आ स्वर जुड़ गया, ठीक है। तो पाणिनि कौन है पूछोगे तो ये हाँ व्याकरण, एक अष्टाध्यायी लिखा है किताबों ने, अष्टाध्यायी, हाँ यही पाणिनि है। इसको ऐसे याद करना, बहुत सारी किताबें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी इंडियन गेस जब पढ़ोगे कोर्सा से, कोई और अच्छे एग्जाम दे रहे होंगे तो किताबें भी पढ़नी पड़ती है उसमें, उसको भी रिलेट कर करके याद करना। जैसे देखना कितने गिलास पानी पीने चाहिए, तो 8 गिलास, 8 गिलास से अष्टाध्यायी, पानी से पाणिनि 8 गिलास पानी पीना चाहिए, तो उसमें लिखो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि कौन? तो अष्टाध्यायी के लेखक है, बहुत फेमस किताब है, पूछा जाता है। अब अनुकरण वाचक में झूठ से झुठलाना वाले पॉइंट भी लिख लेना, ये झुठलाना अनुकरण वाचक नहीं होता। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ये लिख देना लिखा है अष्टाध्यायी। नील लगाओगे तो चल जाएगा, अष्ट का सप्त छठ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मीनिंग चल जाएगा। अष्टाध्यायी, 8 गिलास पानी पीने से, तो अष्टाध्यायी के लेखक है कौन? पाणिनि। ये पाणिनि ने य र ल व को अंतस्थ व्यंजन ना बोल के क्या बोला? यण बोला, ठीक है। य ल को क्या बोला इन्होंने? यण बोला, ठीक है। अब देखिए 42वां पॉइंट है, इससे पहले जैसे हिंदी में अभी आप पढ़ रहे हो, कभी व्यंजन 33 है, फिर 2 र को जोड़ने से 35 हो जाता है, फिर से को जोड़ोगे तो 39 हो जाता है, ठीक है। लेकिन मानक क्या है? मानक मतलब सबसे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड किसको माने? ठीक, तो ये स्टैंडर्ड बताने वाला काम कौन करता है? है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक। अभी क्या है, इससे पहले व्यंजन अगर पूछे तो मानक व्यंजन तो 33% है, 35 39 में बताया भी था एग्जाम में कैसे आंसर लेना है। लेकिन मानक व्यंजन कितने हैं पूछने से, व्यंजन की बात कर रहा हूँ, स्वर की नहीं, और वन की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मानक व्यंजन पहले था 33 में 2 ड़ और र को जोड़ने से 35 हो जाता, तो पहले ड़ को नहीं जोड़ा गया था। अभी पिछले साल ये है, शायद ये पिछले या 1-2 साल ही हुए हैं, पिछले साल की बात है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है,
ड़ और ढ़ को मानक व्यंजन का दर्जा दिया। तो मानक व्यंजन अब 33 से क्या हो गया, 35 हो गया। तो ये मानकीकरण करने वाली संस्था कौन, तो ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो वही पॉइंट लिखा हुआ, हिंदी भाषा की मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। मानकीकरण मतलब क्या, जो मान्यता प्रदान करता हूं। अब देखिए, कौरव, कुरु से कौरव बोला जाता है, पांडु से पांडुपुत्र को पांडव बोला जाता है। पांडव एक समझ लो जाति हो गई, पांडव पुत्र पांडव हो गया, ठीक है। कुरु से कौरव हो गए, मनु से मानव हो गया, मनुस्मृति सुने हो गए, ठीक है। रघु से राघव, रघुकुल रीत सदा चली आई वाला और राघव, ऐसा। तो जब किसी व्यक्तिवाचक के साथ प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय पूछोगे क्या, तो जो पीछे जुड़ता है, पा मतलब पीछे जुड़ता है, अब वो वाला आगे जुड़ता है, उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय। तो किसी व्यक्तिवाचक के साथ प्रत्यय जुड़कर जो शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं, अपत्यवाचक। लिखा हुआ वहां पे पॉइंट, अपत्यवाचक, अपत्यवाचक। जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो पहले काम कीजिएगा, पीडीएफ नोट्स पहले उसको लिख लीजिएगा, तब समझ आएगा। तो सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, क्या चल रहा है समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अपत्यवाचक या संतानवाचक, संतानवाचक क्या, वहां से संतान जन्म जाने से, कुरु से कौरव बोले, पांडुपुत्र पांडव कहना है। अपत्यवाचक या संतानवाचक प्रत्यय, ये पीछे पॉइंट है। राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली शासकीय सूचना कहलाती है अधिसूचना। बोलते हैं राजपत्र में प्रकाशित हो गया मतलब ऑफिशियली अनाउंस हो गया। जैसे अभी 32 जिला बोर्ड 28 जिला था, 32 जिला घोषणा हो गई थी, ये मैप ड्राइंग भी हो गया था, ठीक है। अभी तक राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता, अभी 3 किए हैं, एक और बचा है, 31 हुआ है, एक और क्यों रोक दिए पता नहीं, ठीक है। तो वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया, समझ लीजिए कब, जब अधिसूचना जारी हो गई। अधिसूचना तो जो राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है ना, तब उसको बोलते हैं कि अधिसूचना जारी हो गई। तो राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली शासकीय सूचना कहलाती क्या, अधिसूचना, ठीक है। और जैसे कोई भी कार्यालय है, कोई भी एक विभाग का कार्यालय है, वहां से किसी भी जानकारी की कॉपी, ओरिजिनल कॉपी या फोटोकॉपी, फोटोकॉपी मतलब प्रतिलिपि होता है, उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना है, अन्य कार्यालय में भेजना है, तो वो जो प्रेषित किया जाता है उसको बोलते हैं पृष्ठांकन करना, ठीक है, पृष्ठांकन। अब 38 पॉइंट से पहले 37 पॉइंट देखिए, 37 नंबर का पॉइंट देखिए। पारिभाषिक शब्द का संबंध किससे होता है, क्षेत्र विशेष। अब ये क्षेत्र विशेष क्या होता है बताता हूँ। जैसे हम ही लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, मैं बोलूंगा मैं मार दूंगा, ठीक है, उसी को मार दूं, छत्तीसगढ़ी मार दूंगा तो छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे मार दूं, ठीक। लेकिन अब जांजगीर चांपा बिलासपुर उस तरफ वाले एरिया में जाओगे ना, थोड़ा ऊपर जाओगे, मार दहा खा दहा, ऐसा सुन के एकदम डर लग जाता है, ठीक है, मार दहा खा दहा ऐसा। तो ये क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा, मतलब क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ये पारिभाषिक शब्द का संबंध किससे होता है, क्षेत्र से। तो वो पारिभाषिक शब्द वही शब्द कहलाता है, जैसे मार दहा, दूं का दहा हो गया, तो ये सब क्या है, पारिभाषिक शब्द, थोड़ा सा क्षेत्र के हिसाब से चेंजेस आ जाते हैं। जैसे राजस्थान में जो राजस्थानी चलता है, ठीक है, वो भी राजस्थान इतना बड़ा जिला है, राजस्थान में भी ना थोड़े एरिया में उसका भाषा चेंज होता रहता है, मतलब एकदम एज इट इज नहीं है। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं तो नीचे भी थोड़ा बहुत ज्यादा मेल खाता है वहाँ, लेकिन थोड़े चेंजेस आने लग जाते हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ, इस कारण वो अनुसूची में भी शामिल नहीं हो पाया, इसी वजह से अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषा दिया हुआ है उसमें भी शामिल नहीं हो पाया। तो ऐसे ये सब क्या है, पारिभाषिक शब्द है, चेंज हो गया। अब इसके कितने प्रकार हैं, 2। कितने प्रकार हैं, 2, ठीक है, याद रखना। और पारिभाषिक शब्द का संबंध किससे होता है, क्षेत्र विशेष से, मतलब अलग अलग क्षेत्र में वो चेंजेस हो जाते हैं।
अब उसके बाद वाला पॉइंट पढ़िए, पारिभाषिक शब्द निर्माण का आधार है कितने? 3 है, अंग्रेजी, भारतीय और देशज। पारिभाषिक शब्द का निर्माण का आधार है अंग्रेजी, भारतीय, देशज, 3 है, ठीक है। अब कैसे, कभी कभार कुछ अंग्रेजी वर्ड को उसको घुसा दिए, यूज कर दिए, ठीक है, और भारतीय, देशज। अभी जैसे मैं ही बोलूं, इंग्लिश में बोलते हैं एक शब्द बता दो, सब कॉमन है, इंग्लिश में बोलते हैं रास्कल, हिंदी में उसका मतलब होता है हरामी, ठीक, और देशज में रोगा, छत्तीसगढ़ में बोला है रोगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ आए। तो ये क्या है? पारिभाषिक शब्द। कहाँ? अंग्रेजी, भारतीय, देशज, ये सबसे उत्पत्ति होती है उसकी, ठीक। ये इतना क्लियर? आगे बताओ, ज्यादा तो नहीं हो रहा है? डिवाइड करेंगे, टाइम होगा, नहीं तो सब ऊपर से जाने लगेगा, एक आध पारिभाषिक शब्द का प्रयोग हो जाएगा, नहीं तो अब देखिए, रस के अवयव की संख्या। अभी रस भी एक टॉपिक है ना, वो पढ़ाऊं। रस फिलहाल ये जानो, एक प्रकार की फीलिंग है, जैसे वात्सल्य रस होता है, क्रोध रस होता है, ठीक है, प्रकार फीलिंग, हाँ, श्रृंगार रस का फीलिंग है। फिलहाल याद रखिए, पूछा था, इंपॉर्टेंट है, या एकदम डीप जाके पूछे, ये सारे क्वेश्चंस एकदम डीप है, अगर इतने से आ जाए तो क्या। मैं खुद हिंदी पढ़ा रहा हूँ और मेरे से ही छोटा ना, उस दिन का पेपर होने से काफी छोटा, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मतलब यार 80-90% उसमें स्कोर करूँ, तब तो पढ़ाने में मजा है। मेरे से ही 50-60% हो पा रहा तो मजा नहीं आता फिर पढ़ाने। तो बोला कि ठीक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लाया जाए, तो ये सेट तैयार किया, ठीक है, इससे और क्या डिफिकल्ट पूछ देगा, ठीक। तो रस के अवयव की संख्या, अब ये अवयव जस्ट अभी आगे आएगा, क्या है अवयव, या अविकारी शब्द बोलते हैं। उस दिन बताया, जैसे राम फल खाता है, अब वो फल खाना वाला ऐसा वर्ड हो गया, जो राम के जगह कोई और पर्सन आया ना तो खाता ऐसे खाती हो जाते हैं, तो ऐसे जिसमें विकार आ जाता है वो विकारी शब्द, जिसमें विकार मतलब चेंजेस, विकार मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, विकार नहीं आए, अविकारी, अनचेंज्ड है, उसको बोलते हैं अव्यय। तो अविकारी ही अव्यय है, तो खाता है, खाती है। लेकिन जैसे दिन है, तो दिन लड़के के लिए भी दिन रहेगा, लड़की के लिए भी दिन, तो लिंग वचन, हाँ, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं होता, तो उसको बोला जाता है अव्यय का। तो रस के अवयव की संख्या कितनी है? 4। रस के अवयव की संख्या कितनी है? 4। अब वो 4 क्या? पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, संचारी भाव, ठीक है, संचारी भाव। स्थायी भाव होते हैं 11। अब आपको रस के अवयव की संख्या 4 है, ये याद रखना होगा। उसमें भी स्थायी भाव, एक पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव। अब स्थायी भाव भी 11 प्रकार के होते हैं, ये पूछा जा सकता है, इससे हर टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है, ये कितने प्रकार के, वो कितने प्रकार के, ठीक। फिर मैं बोला 2, 3, 4, 5, फिर कंफ्यूज हो गए, कैसे याद रखिएगा। स्थायी भाव, स्थायी मतलब आप एक जगह स्थिर हो, भाग नहीं जाओ, और भागने को 9, 2, 11 बोलते हैं, 9, 2, 11, ऐसे वहां से रिलेट कर लियो, 9, 2, 11 क्या है? स्थायी भाव, ठीक है। स्थायी भाव कितने प्रकार के? 11। विभाव होता है 2 प्रकार का, वहां पर लिख भी दियो, आलम्बन और उद्दीपन, मुद्दा है उद्दीपन, ठीक है। फिलहाल उसको याद मत रखिए। प्रकार विभाव क्या? 2, ठीक है, विभाव 2। अनुभव होता है 5, अनुभव होता है 5, और एक संचारी भाव है 33। संचारी भाव को मुझे 33 कैसे याद हो गया? कोई भी 3 सैटेलाइट रहे ना तो पूरे धरती में हर जगह कम्युनिकेशन हो सकता है। 3 सैटेलाइट होना चाहिए, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ऐसे पूरा सिंक्रोनाइज हो जाता है एक साथ। तो वहां से संचारी भाव, संचार कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब 3 सैटेलाइट, तो वहां से 33 याद करें, वो साइंस का पोर्शन है, तो यहाँ की रिलेट कर लिए, ठीक है। संचारी भाव कितने? 33। तो रस के अवयव की संख्या कितनी? 4। स्थायी भाव 11, विभाव 2, अनुभव 5, संचारी भाव 33, ठीक है। 5 वाले जितने हैं ना उसको पकड़ से याद, जैसे संज्ञा, ये 5 उंगली साथ में रहते हैं, संग में रहते हैं, संज्ञा ऐसे याद किए थे। मूल रूप से की खैर 3 होते, 5 है। तो अभी जस्ट 5 और क्या याद किए थे? वर्तमान काल का 5 था, भूत का 6 था। अब आपके पास आपका पकड़ कब रहेगा? जब आपको अनुभव रहेगा। किसी भी एग्जाम में दिलाने जाओगे, अभी पहले बार एग्जाम दिलाओगे ना, तो
तो शायद थोड़ा कम अनुभव रहे, कम पकड़ रहे एग्जाम में। 4 5 बार 6 बार 10 बार 12 बार दिला लोगे तो आपका भी पकड़ बन जाएगा एग्जाम में। तो अनुभव आने पे ही पकड़ बनता है, पकड़ से 5 रहेगा। तो अनुभव कितना है 5, विभाव कितना है 2। और वैसे विभा नाम की एक लड़की थी, फ्रेंड थी, उसके नाम से याद कर लिए, ठीक है। स्थायी भाव 11 क्या हो गया, समझ गए ऐसे लगे, ठीक है। तो विभाव 2, स्थायी भाव 9 2 11 बताना, स्थायी रहना या भाग जाना, 9 2 11 हो जाना, तो 11 स्थायी भाव। कितना क्लियर। शब्द के भेद पीछे पढ़िए। अब ये चार्ट पर समझाता हूँ, फिर ब्रेक दूंगा 10 मिनट, आप याद करिएगा। ये मैं बता चुका हूँ उस दिन भी सबके। सबसे पहले देखिए शब्द के कितने भेद होते हैं 5 भेद। कोई मैडम पूछ रही थी, शायद दिव्या जाने मैडम ने पूछा था, तो वो उनका आपका टॉपिक आ गया। किसने पूछा था याद नहीं है, बट ये क्लियर करता हूँ। ये क्या मैं अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार के दिए हैं, क्या माने क्या नहीं, तो ऐसे याद नहीं होता। 2 3 4 5 6 उसमें 2 3 किताब में और दूसरा मिल जाएगा ना, तो 4 ऑप्शन देखो, ऐसा लगता है कि चारों सही है, चारों कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। फिलहाल मैं यहाँ सब किताबों का मेल मिश्रण बता दे रहा हूँ, और जो ब्लैक में लिखा होगा आप जो लिखोगे ना वो एक ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। जो ब्लैक में लिखा वो ये मानक किताब है। कहाँ से मैंने बोला, वो मीना कुमार पाठक की किताब, उनको जो आपको दिखा रहे थे ना, तो क्या व्याकरण के रचयिता है, मतलब इधर छत्तीसगढ़ी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनका मानक मानता है। इधर देखा जाए कि उसके आधार पे आप चैलेंज कर सकते हो, समझ लीजिए दावापत्ती कर सकते हो अगर दूसरा ऑप्शन लेता है तो। फिलहाल शब्द के कितने 5, ठीक है। शब्द के कितने भेद 5 भेद। इसको भी कैसे करना, किन्हीं का शब्दों पे अच्छा पकड़ रहता है, जो भाषण अच्छा देते हैं, शब्दों पे अच्छा पकड़ रहेगा तब जाके वो भाषण सुनने आएंगे, ठीक है। ये तो उसी को ही खरी खोटी सुना के चले जाएंगे। तो शब्द के कितने भेद 5 भेद याद रहेगा। शब्द पे भी किसी का अच्छा पकड़ रहता है, शब्द के कितने भेद 5। रूपांतरण के आधार पर, रूप के आधार पर दिन में बताया था 2 रूप रहते हैं किसी किसी, तो रूप 2 बताया। रूप के आधार पे या रूपांतरण के आधार पे 2, उसमें भी एक विकारी और एक अविकारी। अविकारी को अवयव बोलते हैं। विकारी में भी 4 प्रकार के, अविकारी में भी 4 प्रकार। तो रूप 2 होता है और 2 से और 4 4 हो जाता है। तो रूप के आधार पर कितने हैं 2, और वो रूप से और विकारी अविकारी उसके भी 4 4 है। तो विकारी में क्या, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अविकारी में या अव्यय क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, इसमें आती है संबंध बोधक। ये सब के सब वो ग्रामर वाला पोर्शन है। ये देखिए 8 जो प्रकार है संज्ञा सर्वनाम से लेके जो जाता है, वो नाउन प्रोनाउन लास्ट इंटरजेक्शन, ये सब कंजक्शन रहते हैं, वही सारी चीजें। तो विकारी 4, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, और अव्यय क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, विस्मय आदि संबंध बोधक, ठीक। इतना याद रहेगा। ये काफी डीप है, और इससे क्या पूछेगा, इससे ज्यादा क्या पूछ लेगा ऐसा समझ नहीं आता, ठीक है। इतना ही मेरे ख्याल से लास्ट है, और इससे ज्यादा डीप नहीं। तो विकारी और अविकारी उसके भी कितने भेद 4 4। तो शब्द कितने भेद 5। उस 5 में से एक रूप के आधार पर देखे थे, हर किसी का 2 2 फेस होता है, सामने जैसा दिखता है होता नहीं, ऐसे लेट करके रूप के आधार पर 2 मतलब क्या, एक विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय भी बोलते हैं, मतलब जो चेंज ना हो, ठीक है। जैसे राम खाता है, राम खाते, दिन प्रतिदिन, एक दिन, तो ये सब क्या है, चेंज नहीं होंगे, चाहे लड़का के लिए चाहे लड़की के लिए हो, ठीक है। तो अविकारी को अव्यय भी बुलाता है, और इसके प्रकार भी देख लिए। फिर मैंने बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना या बनावट के आधार पर, तो 3 लोग की रचना हुई थी ऐसा बताया था, यौगिक, रूढ़ और योग। रूढ़ क्या था, जो उसको और डिवीजन नहीं हो पाया, फर्दर डिवीजन, जैसे पैर बोलो पैर रहा, कोई मतलब नहीं था। और यौगिक क्या, जो मिलके है ना, जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो विद्या का अलग मतलब, अलग मतलब स्थान, दोनों मिलके विद्यालय बने। और योग रूढ़ क्या, दोनों मिलके बने, लेकिन 2 मिलते तो तीसरा बने। पंकज, पंक प्लस ज, पंक मतलब क्या, कीचड़, ज मतलब जन्म लेना, पंक में जन्म लेने वाला क्या, तो ये तो योग। ये तो बता दिया था उस दिन। अर्थ के आधार पे उस दिन क्या किया था, डबल मीनिंग होता है, वैसे चौबल मीनिंग करके याद करें, जैसे डबल मीनिंग वैसे क्वाड्रुपल, जैसे ट्रिपल होता है उसका क्वाड्रुपल होता है, तो क्वाड्रुपल मीनिंग, डबल मीनिंग, क्वाड्रुपल 2 डबल मीनिंग। तो डबल मीनिंग में याद रखना, चौबल मीनिंग भी। विनय कुमार पाठक ने क्या लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, ठीक है। 2 होता है अर्थ के आधार पर, सार्थक और निरर्थक। ये डबल मीनिंग करके उसको ऑब्लिक करके 4 भी लिख लीजिए, 4 में जो याद कराया था, ठीक। इसमें क्या, पर्यायवाची और विलोम शब्द को जोड़ देता हूँ, कुछ नहीं, पर्यायवाची और विलोम शब्द मत लिखिए उसको, फिलहाल 4 रखें। अब जब डीप में पढ़ाऊंगा वापस तो फिर उसको लिखाऊंगा, ठीक है। फिर उद्गम, उत्पत्ति, स्रोत, ऑब्लिक इतिहास भी लिखे, तो इतिहास में तो गए।
इतिहास बताया तो उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 पढ़े, वो पोल्यूशन में दिया था तो मैंने 5 याद कर लिया था सब्जेक्ट। उद्गम उत्पत्ति स्रोत के आधार पर 4। अब कैसे याद करोगे 5 को, तो रिलेट कर लेते। अब समझिए, देखिए अब जरूरी थोड़ी ना 5 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है। कई लोग कॉमर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि मैथ्स पसंद नहीं रहता है, बायो पसंद नहीं रहता है, एक सब्जेक्ट छोड़ने का मन करता है तो छोड़ दिए, 5 में से 4 हो गया, एक सब्जेक्ट छोड़ दिया। तो उत्पत्ति, उद्भव, स्रोत ऑब्लिक इतिहास, इसके बेसिस पे कितने हैं 4 ऑब्लिक 5 दोनों। उसमें जो 5वां था ना वो शंकर शब्द रहता है, शंकर। एक या 2-3 का मिश्रण हो जाता है, जैसे रेलगाड़ी, जैसे रेलगाड़ी, हाँ रेल किसका शब्द हो गया, इंग्लिश का, और गाड़ी शायद फारसी है शायद तक पता नहीं, देखेंगे। अगर वो दूसरे का है, दो देशों वाला मिक्स कर दिया तो वो शंकर शब्द, मतलब मिश्रण, मिक्सचर, वो क्रॉस ब्रीड वाला वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली देखिए 4 तत्सम, तद्भव, देशन और विदेशन। तो 4 किसने रखा हो गया, वो जो जैसे रेलगाड़ी है, वो बोले कि उसको क्यों शंकर बनाना, वो तो ऑलरेडी विदेशज है, विदेशी सबसे लाए गए, भले 2 का मिश्रण है ना, लेकिन किन्हीं ने बोला कि नहीं उसको मिश्रण करके बनाएंगे, मिक्स करके बनाया तो उसको एक अलग नाम देंगे, उस पर विवाद है। तो 4-5 हम लोग दोनों देख लिए। ये ऐसा नहीं एक बार में आपको याद होगा, ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखोगे ना तो ये चार्ट ऐसे ही बन जाता है, याद हो जाता है, ठीक है। दोनों तरीके के आपको याद रहेंगे, उसका एग्जाम में किस तरीके से पूछ रहा है आपसे बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो सर इसको 4 मानेंगे कि 5 मानेंगे? 4 मानना, व्यापम के एग्जाम में 4 मानना, ठीक है। अच्छा। और अगर जैसे कभी अगर 4 नहीं दिया, 4 और 5 दिया तो 4 मानना, 4 नहीं दिया तो 5 भी मान सकते हो, ठीक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों याद करना, एग्जाम में कैसे पूछे, ठीक है। और दोनों देगा तो 4 को करना है, 4 को मारिएगा, जो ब्लैक में लिखा हो ना आप, जो और मॉडिफाई नहीं करने, हाँ क्यों पता है उसको, फिर जैसे दावापत्ती करने के लिए ऑप्शन देते हैं, आप उस प्रूफ दिखाइए कि आपका आंसर सही है और आयोग का आंसर गलत है, तो दावापत्ती किया जाता है, चेंज भी करते हैं आंसर, आप सॉलिड प्रूफ दोगे ना। जैसे मैं अकाउंटेंट का जो एग्जाम दिलाया था उसमें मेरे को लगा कि 2-3 मार्क्स जो मेरा गलत ले रहा था, मुझे मालूम था सही था, उसने गलत आंसर ले लिया, ठीक है। मुझे मालूम 2-3 मार्क्स से मैं कितने रैंक पीछे हो जाऊँ, टॉप 10 में आऊँ कि नहीं आऊँ, तो मुझे आना ही था, ये नहीं हो, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए इधर उधर से दुनिया भर की किताब का वो प्रूफ डाल के मेल किया था, भेजा था, तो आंसर चेंज किया, फाइनल आंसर में चेंज, तो चेंज करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, उनको प्रूफ दिखना चाहिए, हाँ यार इनके हिसाब से सही है। क्यों नहीं करेगा तो फिर वो भी कोर्ट जाना नहीं चाहते, उसको लेके कोर्ट, पीएससी में जाते हैं, कोर्ट में नहीं चेंज करते तो कोर्ट में चले जाते हैं, हर बार वो जीतते ही हैं, बच्चे ही जीतते हैं, ठीक है। तो उतना कोई लफड़ा पाना नहीं चाहता, इसलिए क्या है चेंज कर देता है। अगर प्रॉपर प्रूफ दोगे ना तो वीना कुमार पाठक कितना फेमस है तो वो चेंज कर देगा। तो वाक्य के प्रयोग के आधार पर कितने हैं, 8 है, सब वाक्यों में प्रयोग के आधार पर 8, ठीक है। अब सीमा आप कैसे याद रखोगे, समझ गए, 8 वाक्य में प्रयोग करते हैं, देशवी भावी, ठीक है। पीछे पलटिए, क्रिया विशेषण के प्रकार 4, मैं उसमें बताया था, संज्ञा 5, सर्वनाम 6, विशेषण 4, क्रिया 2, क्रिया विशेषण 4, तो यही दिया क्रिया विशेषण में प्रकार 4। वहां पे अगर लिखना चाहो तो लिख जाओ संज्ञा 5, लेकिन मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार, 3 वहां पे लिख लो, याद रहेगा। संज्ञा लिखो, संज्ञा 5, हाँ इसके नीचे लिख लीजिए, जगह काफी दिया होंगे। हाँ मूल रूप से 3 होता है। ठीक है, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, देना हाँ मूल रूप से 3 होता है। फिर सर्वनाम नीचे लिखिए 6, क्रिया लिखिए 2, क्रिया विशेषण लिखिए 4। सर्वनाम के बाद क्रिया तो वर्ब 2, हाँ अकर्मक सकर्मक जो होता है, क्रिया विशेषण 4।
क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर मूल रूप से पूछेगा तो 3 बताना, अगर मूल रूप नहीं मैच करेगा तो 5 बताना। फिर जस्ट ऊपर 34वां पॉइंट है, अव्यय ऑब्लिक अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। अभी पहले जस्ट पीछे में विकारी के भी 4, अविकारी के भी 4। ठीक, मैं एक बार इतना फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, आधे पॉइंट्स कल बता दूंगा, और जो अभी तक हिंदी में पढ़े ना उसका आप लोग घर जाके रिवाइज करते हो, पता नहीं, यही रिवाइज करा दूंगा। एक एकदम 10 मिनट लगेगा, पूरा जितने पढ़े सब रिवाइज। 34वां पॉइंट से देखो, 34वां पॉइंट, अव्यय अविकारी विकारी अविकारी दोनों कितना था? 4। संज्ञा कितना? 5। सर्वनाम कितना? 6। क्रिया कितना? 2। तो विशेषण 4। क्रिया विशेषण 4। ठीक है। फिर शब्दों के कितने भेद? शब्दों पे पकड़ 5। ठीक है। उसमें रूप, शब्दों के भी रूप के आधार पर कितने भेद? 2 रूप होते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर डबल मीनिंग और क्वाड्रपल मीनिंग दोनों। अर्थ मीनिंग, डबल मीनिंग, क्वाड्रपल मीनिंग। ठीक है। 2 किसके सार्थक और निरर्थक लेता है? ठीक है। और वो उसी में क्या पर्यायवाची और विलोम को ना सार्थक के अंदर डाल देते हैं, पर्यायवाची विलोम भी, उस प्रकार से 4 बन जाते हैं। छोड़ दो, सार्थक के आधार पर 2 भी, 4 भी। उद्गम उत्पत्ति स्रोत के आधार पर 4/5। ठीक है। फिर रूपांतरण के आधार पर 2 तो देखे थे, एक विकारी और अविकारी। फिर वाक्यों में प्रयोग के आधार पर 8। तो जो शुरू के 4 रहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है? विकारी है। तो इसमें विकार आ जाते हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं इनकी वजह से। ठीक। और उसके बाद रस के अव्यय की संख्या 4। ठीक है। रस के अव्यय की संख्या 4। तो स्थायी भाव 11, कैसे याद किए थे? 9 2 11। फिर विभाव 2। ठीक है। अनुभाव 5। संचारी भाव 33। ठीक है। संचारो 3 सिंगुलर से सेपरेट के लिए अनुभाव पकड़ रहेगा। ठीक है। ठीक है। पारिभाषिक शब्द का संबंध किससे होता है? वाला क्षेत्र से, क्षेत्र जाओ। उसके भी कितने प्रकार हैं? 2। पारिभाषिक के 2 प्रकार। ठीक है। पारिभाषिक शब्द निर्माण का आधार है 3 भाषा है ना, 3 भाषा, अंग्रेजी, भारतीय और देशी। किसी कार्यालय से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि या मूल पत्र को दूसरे कार्यालय में पेश करना। राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली राजकीय सूचना क्या कहलाती है? जब किसी व्यक्तिवाचक के साथ प्रत्यय जुड़कर जो शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं? अपत्यवाचक या संतानवाचक कहते हैं। जैसे मनु से मानव, रघु से राघव, पांडु से पांडव, गुरु से कौरव। ठीक है। व्यक्तिवाचक से बने तो संतानवाचक या अपत्यवाचक कोई शब्द बनता है। ठीक। हिंदी भाषा की मानकीकरण के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है? जैसे उदाहरण दिया था 33 को 35 किए, वो मानक बोला, कौन? इन्होंने बोला। ठीक है। पाणिनि ने क्या बोला? यर अलावा को यण। हम लोग अंतस्वंजन के नाम से जानते हैं पाणिनि, लेकिन इसको यण बोला। पदार्थ की यथार्थ अथवा फड़फड़ाना वाला क्या था? अनुकरण। एज इट इज रिपीट करते अनुकरणवाचक। लेकिन बोला था झूठ से झूठलाना नहीं है, फड़फड़ाना है, मिमियाना है, भरमाना है। ठीक है। तो ये क्योंकि वैसे ही साउंड निकलते हैं तो उसी को एज इट इज वर्ड दे दिया जाता है। ठीक। एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिर वर्तमान काल कितने? वर्तमान के आपका 5। भूतकाल 6। हिंदी व्याकरण शब्द रचना की विधि कितने? 4। हिंदी व्याकरण में शब्द की रचना कैसे होती है? 4 प्रकार से। उपसर्ग के, संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी? 19। संस्कृत में बोल रहा हूँ, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 19। हिंदी में तो बहुत सारे हैं, संस्कृत में 19 है।
फिर संधि दो वर्णों का मेल और वो दो पदों का वचन। संधि का विच्छेद हो गया, समास का विच्छेद। फिर समास कितने प्रकार के? 6। संधि कितने प्रकार के? नहीं बताया। 3 प्रकार स्वरम संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नहीं बताया, नहीं बताया तो था। व्यंजन विसर्ग भी बाकी समझ लीजिए। स्वर बताया था, ठीक है। ए ग ओ ग वाला था, दरगा वो ए ग ए ओ और अर, ग से गुण संधि, यही था। वृद्धि संधि क्या उसी में? ए हो जाता और अर का तो ए और वृद्धि था, ठीक है। यण क्या? इसमें आधा, ठीक है। और क्या था? आयादी, अरे आओ ये सब लगता है नयन, पवन, पावन, ये सब है। और एक क्या बताया? दीर्घ बचा है ना, दीर्घ में कौन सा? आ ई उ, बड़ा ई बड़ा, ठीक है, इतना ही है। और समास 6 प्रकार के, ठीक है, जिसमें तत्पुरुष समास 6 प्रकार, कर्मधारय वो 4 बताया और द्वंद्व समास 3, ठीक है। वो 3 में भी कौन थी? कर्मधारय के 4 प्रकार, विशेषण विशेष्य, विशेष्य, विशेषणोपद और विशेष्य। पीछे देखे थे गल को बंगाली गला, बंगाली में आ जाना, चेचक तुर्की भाषा, पुर्तगाली पपीता, मराठी को शिवाजी का और अरबी फारसी याद हुआ। पानी में पी लिया। कम टाइम में पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे क्वेश्चंस देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए आपके पास या पॉइंट वाइज लाइन है, क्योंकि पूरा डीप पढ़ने का ऐसे भी टाइम होता नहीं है। बस कैपेसिटी क्या चीज़ क्यों नहीं चाहिए, आपको रिलेट करके याद करने क्यों नहीं चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, अपना अनुभव शेयर करता हूँ। जैसे 2-2.5 महीने में जस्ट क्या, जैसे कोई दूसरा फेस करते रहता तो हमको वो सिचुएशन बहुत आसान लगती है ना, अरे कर नहीं पा रहे, वो खुद मैदान में होते रहे तो समझ आता है। तो ऐसी क्या, मेरी बहन बहुत साल से तैयारी कर रही थी, तो उसको मैं ज्ञान देता था, ऐसे तैयारी कर, मैं कैसे तैयारी कर। और मैं खुद कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा था, IPC लेवल में था, CPD क्लियर किया। तो वहाँ से पटवारी का एग्ज़ाम निकला, तो उसी टाइम मैं उसको दिमाग दे रहा था कि ये कर, मैं नहीं कर, लेकिन घर की मुर्गी ऐसे ही था केस। तो उस टाइम में वो ये बात बोली कि खुद सॉल्व करके देख, एक लाख लोग भरते हैं, है ना, निकाल के बता दिया तो मान जाओगी, ठीक है, निकाल के दिखा तो मान जाओगी, मतलब ठीक है। उसके चलते मैंने पटवारी एग्जाम पहली बार भरा था, और वो कोई उद्देश्य नहीं था कि पटवारी बनूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सपना था, वो करा था, CA का कोर्स करा था, ठीक है। उस टाइम CA बोला, यहाँ तो खैर 1-2 अटेम्प्ट फेल भी हो गया था, मतलब ठीक है, इसमें आजमाया जाए, वो ईगो पे बात आ गई थी, ऐसा था। उस टाइम ये देखा था, उस टाइम पहली बार मैं देखा, वो उससे पूछा बस ये पता मेरे को टॉप कितने में होता है, टॉप करूँगा थोड़ा जोश में, है ना। फिर जब देखा सिलेबस इतना सारा टॉप, तो थोड़ी सा समझ आ गया, जोश में बोलते हैं, ठीक है 100 मार्क्स आते हैं टॉप यार, ठीक है। मैं वहीं पे डिसाइड किया था कि 100 मार्क्स मतलब जो टॉपर है उसको भी 50, वहीं से वो क्लिक किया था कि टॉपर को भी 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं होगा, तो हमारे पास 50 मार्क्स छोड़ने का ऑप्शन है, तो सबका सब क्यों पढ़ूँ, और वो क्या हड़बड़ा के ये भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली। तो वहीं पे मतलब ठीक है, तो अपना पढ़ो। पहली बार वहाँ 86.6 तो 2-2.5 महीने में ही आया था, और तीसरे नाम में आया था, तीसरे कॉल में। ऐसे नहीं, बहुत लोग ज्वाइन नहीं करते ना, तो वेटिंग लिस्ट रहता है, मतलब तुरंत आ जाता है, कई लोग ज्वाइन नहीं करते, कई लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिलाते हैं, ठीक। तो तीसरे में, लेकिन आ गया सिलेक्शन होने को। अब उसमें मैं निकाला कैसे था, छत्तीसगढ़ भी पढ़ा, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में तो फुल मार्क्स हो गए, मैथ्स में 30 रीजनिंग में 15, इंग्लिश में 10 में 9, ठीक है। एक बस छोड़ा था वो का पोर्शन, इतना अलग ही दिला दिया, 55 में 54 मिल गया इसमें, बाकी थोड़ा जुगाड़ करके बना दिया। छत्तीसगढ़ GS है इतनी मोटी किताब, देखोगे, ठीक है, उसको क्या, हाँ इतना ही लेंथ होगा, भले थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा है उसका, बट फिर भी टाइम लगता है करने में। अब उतने में इंडियन GS भी ये भी करना था, तो क्या उसको ना रिलेट कर करके याद कर लिया, ऐसे जैसे रिलेट करना, ऐसी दुनिया भर का सीख के तो आया था। 2015 में मेमोरी पावर का क्लास किया था, तो वहाँ सब सीख के आया था, रिलेट करके याद कर लिया। तो 15 में 7 बन गए, 7 या 8 कुछ बने थे, तो वो भी काफ़ी था 50% स्कोर करना।
इंडियन जिस लिए स्पीड की किताब आती है रेलवे की, ठीक है। तो वो जो बच्ची है यहाँ, वो बोले कि सर 15 दिन बाद एग्जाम है, 15 दिन में, मैं भी फर्क पड़ा कि 15 दिन में कैसे कराऊँ। वो बोले तो कैसे, तो बोला ठीक है याद करा दूंगा, एक शर्त में ऐसी गाली वाली से रिलेट करके याद किया, गाली सुनना पड़ेगा, याद करना सब चल जाए सर, 15 दिन में करा दो, कोई करा नहीं देते। बोला ठीक है, तो वो भी हो गया क्या, रिलेट कर करके। तो ये पैटर्न में भी तैयारी की जा सकती कम टाइम में, बस आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप खुद से, कोई दूसरा कितना रिलेट कराएगा। जैसे विभा से मैंने याद किया, उसको मैं ऐसे कैसे याद किया, विभा दो लोग को चलाती थी, ऐसे रिलेट करके वहां से याद कर लिया, ठीक है। तो वो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। अब आपको याद करो तो विभा कैरेक्टर पहले बताना पड़ेगा, ये विभा नाम की लड़की थी, तो मुझे याद है, तो वैसे ही आपको भी कुछ याद, जैसे राजनगर जिले से कुछ याद है ना, तो मैं हर चीज अपने वहां से मौसा मौसी से रिलेट कर लिया, ठीक है। किसान मॉल है तो हम लोग किसान है तो किसान मॉल, बहुत सारी चीजें मैंने वहां से रिलेट कर ली। तो वो चीज़ आप में भी कुछ दिन बाद क्षमता आ जाएगी। जैसे पढ़ रहा हूँ ना, देख लो जैसे आपके माइंड में ये क्लिक कर रहा होगा, मैं ऐसे रिलेट किया, धीरे 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 आप भी जाने जाने वो सीख जाओगे। तो ये भी एक तरीका होता है कराने का। आप भी किसी मैडम सर से रिलेट कर लोगे। उराव जनजाति को गए 5 साल हो गए, लेकिन यादें अभी भी ताजा होती रहती। तो पर्यावाची वाला लिखे हो क्या, कॉपी लाए हो? पर्यावाची लिखा है नहीं लिखे, उसका फोटो भी मैंने नहीं भेजा था। पर्यावाची लिखा है, पर्यावाची रिवाइज करा रहा हूँ, पुराना रिवाइज करा देता हूँ कुछ कुछ। अमृत का अमी अमी है, ये तो सब मिलते जुलते अमृत अमी अमी है, ये याद है। सोमवार को सुधा सुर भोग, सुर जो भोग करते हैं, और मधु मीठा। अब मधु का 3 मीनिंग होता है, शहद, शराब और अमृत, ठीक है। तो ये बोला किसी के लिए अमृत क्या है, शराबी अमृत है, हम शराबी मधु है, तो मधु भी होता है। प्योस प्योस दूध से याद कराते हैं। अश्व घोड़ा, अश्व तो ये तो नॉर्मली याद रखते हैं। और घोड़ा कैसे दौड़ता है, तुम कैसे चलाओगे, हाई हाई करके चलाओगे, ठीक है। इसी में बाजी मार लोगे, सेंध लगा लोगे, ठीक, ये आपकी तो हाँ गोटक भी, घोड़ा से गोटक। और देखे थे तलवार, तलवार करवार, पहला तो ये। और 80 काट, 80 तेनू काट देनी है, खड़े खड़े काट देनी है। क्या काट देनी है, सिर काट देनी है, शमशेर नामी शमशेर बाबू ऐसा, ठीक है। तो 80 तेनू काट देनी है, खड़े खड़े काट देनी है, और क्या काट देनी है, सिर नहीं काट देनी, ठीक है। तो करवाल 80, खड़ग शमशीर, कृपाण तो ये, और चंद्रहास, चंद्रहास में मंदिर है। शराब पे याद किए थे मदिरा, मदिरा होता है मधु, मध्य है, और मधु ये तो याद रहेगा। और क्या, शराब पी के हालते डुलते हैं, हालत, ठीक है। और एक वॉर हो जाता है, वारुणी, शराब पीते हो झगड़ा याद आ जाता है, झगड़ा किसके, शराब पीने की वजह से, तो वॉर हो जाता है वारुणी, ठीक है। और गाली खा के आओ, मतलब पी के आओगे तो गाली खाओगे, सूरा, पी के आया, ठीक है, सूरा, ठीक है। उसके बाद याद किए थे तीर, तीर बाण ये तो नॉर्मल ही है। अब तीर किस में लगेगा, सर में, और वो सिर था शमशीर। तलवार योद्धा ज्यादातर या शमशेर बहादुर ऐसे नाम रहते हैं तो शमशीर, लेकिन सर क्या, सर जो है वो तीर है, तीर मिले, तीर मिली, और क्या मुख में भी घुस गया तीर, तो शिली मुख। और तीर कैसे उड़ेगा, साए 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 उड़ता है ना कोई भी चीज, ठीक है, साए साए से साए। और तीर किसी को मार दिए तो नाराज होगा कि नहीं होगा, कि खुश होगा, नाराज होगा, नाराज। ये फिर याद किए थे यमुना का, ठीक है। एक तो यमुना, यमुना कालिंदी, तो हाँ वो सूरज की बेटी है। अब जितना सूरज से नाम है वो क्या, यमुना, सूरज की बेटी, सूरज के जैसे भानु, भानुजा, अर्कजा, जा मतलब भी बेटी, तर्णिजा, तर्णी तनुजा, रवि तनिया, सूर्य सुता, ये सब बेटी का नाम है पीछे जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और मुन्ना में कालिंदी, काले हो जाते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं, तरनी तनुजा और तर्निजा, ये यमुना का प्रयोजन। सरस्वती का ज्ञानवान से रिलेट किए थे, जैसे एक तो वीणा पकड़ती है, वीणा, और बादाम खाने से सरस्वती आती है, वैसी क्या, विमल, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बादाम से अगर ट्राई करके थक गए, बादाम ट्राई करके एग्जाम के दिन विमल खा लूंगा।
अंकित ये जानती है, पी के जाते थे एग्जाम में। कई लोग हैं। हाँ, तो उनका दिमाग कभी काम करते हैं सर अंदर ऐसा तो वहाँ थोड़ी हालत थोड़ी करोगे, वहाँ हालत थोड़ा थोड़ी हालत है हाल इन कई जैसे एकदम सक्सेसफुल भी रहते हैं, कोई क्वालिटी बेकार भी रहती तो क्या है, लेकिन फिर भी वो सक्सेस हो जाते हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं करता जैसे इतना वो बचपन से वो गुटखा खाते वहाँ, लेकिन कोई टीचर उनको चिल्लाया नहीं, क्यों पढ़ने में टॉपर थे। हाँ, पढ़ने में टॉपर थे। वीडियो कभी भूले उठ के देखेंगे पहले अभी, ठीक है। तो ऐसे वो पी के चले जाते थे एग्जाम में, तभी मेरा दिमाग काम करता होता है, ये तो बेचैनी लगता है ना उन लोगों को। ऐसा था। कबीर सिंह हाँ वैसे ही। क्या जो 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां हमेशा किसी की पकड़ में नहीं रहती है, कंट्रोल किसी का अगर एक कंट्रोल है, जैसे कोई खा पी नहीं रहा, खाने पीने में संतुलन है जैसे कोई, तो उसकी ये जीव वाली इंद्रियां कंट्रोल में है, लेकिन जरूरी नहीं हर चीज़ कंट्रोल में रहती है। हर चीज़ कंट्रोल में रहेगा तो बुद्ध बन जाएगा, महावीर बन जाएगा, ठीक है। तो हर इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती, 6 7 5 इंद्रियां हैं, छठी इंद्रिया तो जागृत नहीं रहती फिर भी। चलिए वापस देखते हैं सरस्वती। तो विमल से आते थे विमला, वागीश वागेश्वरी और वाणी। वीणा पानी तो याद रहेगा, वीणा पानी, ठीक है। वाह से 4 था, याद करिए। उसके बाद सरस्वती सर शारदा राइमिंग वाणी मिलता है। फिर भारत के लोग ज्ञानी थे, सरस्वती मतलब तो भारती, और सरस्वती नहीं रहेगा तो क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, पतन हो जाओगे, तो गिरा, ठीक है। गिर लिखो, गिरा है, गिर मतलब क्या होता है, पहाड़, ठीक है। गिर पहाड़ी है, गिर पहाड़, ठीक है। तो गिर जा फिर और क्या याद किए थे, सरस्वती लक्ष्मी का किए थे लक्ष्मी का किए थे ना, लक्ष्मी मतलब क्या, हाँ ठीक है। लक्ष्मी एक तो पहले कमल वाला सबको मालूम है, दिवाली के टाइम भी कमल फूल लेके आते हैं पूजा में। तो कमला और कमल आसना, क्यों कमल में बैठती हूँ, तो कमल और कमला आसना लक्ष्मी है ये, ठीक है। और उसके बाद क्या कुछ इंपॉर्टेंट लोग देख लीजिए, जैसे अंबुजा है ना, अंबुजा हम देख लीजिए, अंबुजा अंबुजा याद किए थे लक्ष्मी। अंबानी से याद किए थे, अंबानी कैसे है अंबुजा। फिर सिंधु सिद्धू पाजी से याद किए थे, सिंधु सुधा, ठीक है। और सिंधुजा, ये दोनों क्या, लक्ष्मी, ठीक है। फिर अच्छे पद में रहोगे तो लक्ष्मी आएगी, पद्मा या पद्मजा। श्री यंत्र तो लक्ष्मी का ही रहता, श्री लक्ष्मी। और इंदिरा गांधी भी पैसे कमाई होगी, इंदिरा, ये सब क्या लक्ष्मी, इतना क्लियर। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखे थे ना, एक क्विक रिवीजन कराता हूँ। पुल्लिंग क्या, महीने और दिन के नाम पढ़े नहीं पढ़े, स्त्रीलिंग भी देखिए, और स्त्रीलिंग तो 2-3 ही है। पुल्लिंग देखिए, मैंने बताया था जिस शब्द से पुरुष का बोध हो, ठीक है। जैसे महीने दिन ज्यादातर तुलनात्मक रूप से कौन काम करने जाता है, महीने दिन पुरुष, तो महीने और दिन का नाम क्या, पुरुष, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो वाला, और सोमवार मंगलवार। फिर तारों व ग्रह के नाम, ठीक है, ठीक है। बस एक पृथ्वी अपवाद है, पृथ्वी माँ मानते हैं पृथ्वी, बाकी सूर्य चंद्रमा बृहस्पति ये सब के सब, ठीक है। चंद्रमा भी पुल्लिंग होता है, चांद ऐसा सोच के चांद को लड़कियों की संज्ञा दी जाती है, तो ऐसा नहीं कि चांद स्त्रीलिंग हो गया, चंद्रमा पुरुष है, ठीक है। फिर पहाड़ों के नाम, धाकड़ ज्यादातर बॉडी पर्सनालिटी, लड़कों की तो पुल्लिंग हो गया। फिर देश के नाम, हिंदुस्तान पाकिस्तान ज्यादातर लीड कौन करता है, पुल्लिंग है ना, पुरुष करते हैं। धातुओं के नाम, पहनती भले महिलाएं हैं, लेकिन देता कौन अच्छे लड़के हैं, सोना चांदी। धातु भी और रत्न भी, हीरा पन्ना मोती। चांदी एक अपवाद है, चांदी का वैसे। अन्न के नाम कंपैरेटिवली कौन खाता ज्यादा, पुरुष खाते हैं, ठीक है। तो गेहूं चना चावल मटर जो ये सब के। अपवाद क्या था, अरे ज्यादा रोक टोक कौन, महिलाएं, ठीक है। जैसे माताओं का कुछ पढ़ते रहता है, बचपन में जब से होश संभालो ना, जिस चीज के लिए टोकती थी आज भी भाई, जैसे कुछ कपड़ा वपड़ा लेना हो वाले खुद का, लेकिन खुद के गतर चला नहीं सका, धो नहीं सका, ऐसा कुछ चीज के लिए कॉमन वो टोकना टकना चलती ना। बाहर जाओगे तो शाम अंधेरे से पहले आ जाना, वो बचपन में भी था जब छोटा था खेलने के लिए, अभी भी जाओगे अंधेरे से आ जाना, अंधेरे होने से पहले आ जाना। तो कई चीज वो टोका टाकी महिलाओं का ज्यादा रहता है, ठीक है। और फिर मूंग, मांग कौन भरता है, ठीक है, मूंग। मकई भी क्या, फिर वृक्षों के नाम,
वृक्ष बोल रहा हूँ, फल नहीं। तो वृक्ष, आम, हुआ, बरगद, ज्यादातर। एक अपवाद था इमली छोड़ के, लीची छोड़ के। ठीक। फिर कुछ शब्द बताया था, घी, दही, हाथी, पानी, शरबत, ये सब क्या पुल्लिंग होते हैं। दही खट्टी है, नहीं, दही खट्टा है। टीका पूछा था कि पुल्लिंग माने टीका लगाया जाता है कि टीका लगाई जाती है? टीका पहली बार में देखा, तो इसको यूज करके देखना होता है, क्या मालूम, वही ऐसे यूज करके देखे ना, वही बोल के देखना। टीका लगाई जाती है, टीका लगाया जाता है। वो भी मैं हाँ वो, हाँ मंडी में आया था ना, तो तुरंत आपके वो भी डिपेंड करता है उसको किस पोजीशन में रखना है। बताओ, जैसे कई बोलोगे तो फीमेल और मेल दोनों वर्ड यूज लगता है कि दोनों शब्द में यूज हो रहे हैं, या पकड़ में नहीं आता, तो बताऊंगा किसी दिन। मतलब सेंटेंस में यूज करके देखना है तो किस पोजीशन में रख के देखना है। फिर भाववाचक शब्द, ये मैंने बताया था, कुछ भाववाचक हमेशा क्या रहते हैं, पुल्लिंग, और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला एक एक शब्द याद रख लेना। स्त्रीलिंग का पहले बताया था, जैसे स्त्रीलिंग में नहीं लिखेंगे सर एग्जाम्पल, क्या था वर्ड याद है? आई, सिलाई, ऐसे करके। हाँ सिलाई था, सजावट, घबराहट, ये सब घबराहट, घबराहट हो गया, आवट हो गया, आहट और आवट, ये सब लड़कियों के होते हैं। ठीक, हाँ एडिशनल। ठीक है, फिर ये हुआ आपका अच्छा, जो द्वंद्व समास के शब्द होते हैं, जैसे राम सीता, अब राम भी आ गई, सीता भी आ गई, राम पुल्लिंग, सीता स्त्रीलिंग, ये क्या होंगे? हाँ द्वंद्व मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, द्वंद्व तो अभी जानना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कैसे? क्योंकि राम फिर सीता को बचाते हैं ना, तो ठीक है, माता पिता, अब माता पिता बताइए। हाँ तो एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दोनों पदों की प्रधानता वचन है। हाँ दोनों पदों की प्रधानता, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। द्वंद्व समास पुल्लिंग होता है। ठीक है, कोई दोनों पदों की प्रधानता नहीं, एक ही पद की प्रधानता। ठीक है, पुल्लिंग। इसको कैसे याद रखना, ज्यादा जैसे राधा कृष्ण हो गए, राधा भी आगे, कृष्ण भी आगे, पुरुष पितृ समास, पितृ सत्तात्मक ज्यादा रहता है, पुरुषों का दबदबा, ऐसे करके अगर द्वंद्व समास दो है, महिला पुरुष दोनों है, दबदबा किसका, पुरुष का, ऐसे करके ऐसा। द्वंद्व समास के शब्द हमेशा क्या होते हैं, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, और क्या बनाया था, कुछ याद है? क ख ग घ वाला जो था, हमेशा से याद हो गया, वो 2-3 बार इसका आ गया। ठीक है, 15 बचा है। क ख ग घ से लेके क्या वो प फ ब वाला क्या थे, 5x5 स्पर्श व्यंजन, जिसमें केटीएम डीओ याद किए थे, कैसे कंठव्य, फिर ऐसे वर्टिकल देखोगे तो शुरू के 2 अघोष, ठीक है, और इतने याद होते हैं। हाँ नासिक 5। अच्छा, पहले वाले कॉलम को प्रथमाक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर ऐसे बोलते हैं। फिर कुछ वर्ड ये भी पूछाते हैं, अ से अंत होने वाले अकर अंत, ई से होने वाले इकर अंत। तो अरे क्वेश्चन में दे और एक भी बार पढ़े नहीं होगे ना उसे, तो ऐसा लगता है कि यार इतना इजी थोड़ी नहीं पूछेगा, ऐसा बोल के वो भी नहीं करते हैं। ई से देख के इकरांत नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, ऐसे सोच लेते हैं, तो वो नहीं। इकरांत, अकरांत, उकरांत, क्या जिस सबसे अंत हो रहा है, तो ऐसा। ठीक है, द्वितीय व्यंजन किस पर, दिल्ली वाला, बिल्ली, आधा,
क्लास दे रहा हूँ सर, थोड़ी देर में करता हूँ। ठीक है, और यर लवा अंतस में सा वाला संघर्ष या उसमें हो जाए, फिर ओढ़ा और क्या है उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन है ना। ठीक है, उसके बाद वो संयुक्त व्यंजन 4 थे। ठीक है, उसमें अब ये सबका तो कंठव्य, तलव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ ये तो देख लिए पांचों 25 स्पर्श व्यंजन का। फिर यार लव और सा में देखना था, तो मैंने बोला स वाला स नहीं रहता, स वाला मतलब सघोष नहीं रहता, अघोष होगा, और जो आ है वो आ नहीं रहेगा, वो सब मात्रा जिसमें हा अपवाद है जस्ट। और फिर यार अलावा जो बच गया वो अपोजिट ये अर्थ है। ठीक है, उसके अलावा र और ढ किसमें आएगा, जो कॉलम में आ रहा है। ठीक है, अल्प प्राण में। फिर अल्प प्राण महाप्राण देख लिए, अघोष सघोष देख लिए। फिर कंठव्य, तलव्य, मूर्धन्य ये सब में किसको क्या रखेंगे, तो जो यह था ये तलवा चलो शक्कर चाट, तो यह था तालव्य था। ठीक है, र और ला क्या था, र ला बोल के देखो दंत मूल ठीक है, ये तीन से यहाँ दंत मूल, मसूड़ा और र और ला, जिसमें और इसका बाइफरकेशन था र क्या और पार्श्वी। ठीक है, नगरी पकड़ने से आती है। ठीक, उसके बाद व बचा दवाओं, ऐसे कहते हैं दवाओं, दंतोष्ठ व, ठीक है, दंत और ओष्ठ। ठीक है, उसके बाद स में आते हैं, तो एक षटकोण का शब्द एकदम कांट वाट देना, मुर्केट देना, मूर्धन्य था षटकोण वाला शब्द। ठीक है, शक्कर का शब्द तो देख ही लिए। स दांत साफ करते हो, तो वो स वाला सरोते का जैसा है, वो क्या दंत्य था। ठीक है, फिर ह को स्वर स्वतंत्र कुछ था, ऐसे कुछ था वो, ध्यान इसमें कहीं पे लिखा था ना, ध्यान स्वर यंत्र, हाँ स्वर यंत्र। ठीक है, ये इतना लिखा। फिर ये तुम लोगों को देख ले व्यंजन का बाइफरकेशन, सघोष अघोष में स्वर का क्या रूल रहता है, तो सारे स्वर क्या होते हैं, सघोष। ठीक है, अब कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य में भी स्वर को वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, तो उसमें कैसे देखोगे, ई ई ए ए क्या था, ई ई क्या था, तीसरा नहीं वो तो अग्र स्वर है, ये कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य ये सब में। ओ ओ ये था, वो तो सामने था, वो था ना, हाँ ठीक है, ये सामने था उ और ऊ, ओ ये गले में निकल ऊ में बस पुल जा रहा मुंह, तो यहाँ से भी आ रहा है, तो वो कंठ प्लस ओष्ठ था। ठीक है, और एक ऐसा वो कंठ और तालु है, बताया नहीं, ये कंठ प्लस तालु है। ठीक है, और एक ऊ हो गया, ओ ओ ओ ओष्ठ प्लस कंठ हो गया, ये देखे थे। और आपका ई ई ई है तालु, ऐसे ये तलवा चाट, शक्कर चाट और इमली चाट, तो सब तालु तलवे चाटने से लड़के लेते हैं, तो ई भी क्या है, तालु। ठीक है, इतना क्लियर। फिर ये और शा भी था, वहाँ पे उसमें लिखा हुआ मैं, फिर ए और ए कंठ प्लस तालु। ठीक है, एक बार रीड मारिए 5 मिनट, बोलो पॉइंट बताना पेज वहाँ से।